हेलो दोस्तों। जब निकोलस प्रथम को रसिया का शासक बनाया जाता है तो वहाँ पे उनका काफ़ी विद्रोह होता है। निकोलस प्रथम सोचता है कि इस विद्रोह को कैसे दबाया जाए, तो वो जो उन विद्रोहियों का जो सबसे प्रमुख लीडर होता है कोंड्रेटी रेलेवेव, उसको फांसी की सज़ा सुना देता है। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद में जब जो दिन मुकम्मल होता है, जिस दिन उसको फांसी दी जानी होती है, उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। जो अपने यहाँ पे जल्लाद बोलते हैं, जल्लाद खड़ा है, वो फांसी के तख्ते पर खड़ा है, सामने जनता उनको देख रही है और फांसी दे दी जाती है। जब उनको तो एक अलग ही घटना घटित होती है। उनकी जो रस्सी होती है वो टूट जाती है और जो रेलेवेव हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो उनकी जो फांसी है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। वो जो धूल मिट्टी में सने हुए खड़े होते हैं, भगवान का शुक्र ना करके, जैसे वो बड़बोले स्वभाव के थे, वो खड़े होके बोलते हैं, देख रहे हो पूरी जनता को कि इनको ठीक से रसिया में रस्सी तक बनानी नहीं आती है। तो जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको दैवीय घटनाएं मानी जाती थी और जो सज़ा याफ्ता होता था उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता था राजा के द्वारा। तो जो उसकी प्रार्थना पत्र होती है सज़ा माफ़ी की, वो लेके एक दूत वहाँ तक पहुँचता है निकोलस प्रथम के पास। वो पूछता है क्या रेलेवेव ने कुछ कहा, तो वो बताता है उस जगह की घटना कि उसने खड़े होते ही कहा कि देखो रसिया में इन्हें रस्सी तक ठीक से बनानी नहीं आती है। तो वो गुस्से में उस एप्लीकेशन को फाड़ देता है, जो कि वो चाहता भी यही था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा विद्रोही था, उसको किसी दैवीय घटना की वजह से वो बच के निकल जाए, ऐसा वो कभी होना भी नहीं देना चाहता था। बट यहाँ पे रेलेवेव अपने बड़बोलेपन के कारण फंस गया था। वो नेक्स्ट डे फिर से उसको फांसी दी जाती है और इस बार रस्सी नहीं टूटती है। तो इस घटना से दोस्तों हमें यही सीखने को मिलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ फूलिश बातें बोल देते और सामने वाला जो होता है वो हमारी औकात को हमारे बातों से, हमारे शब्दों से पहचान लेता है। तो जब दोस्तों हम किसी को अपने शब्दों से इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो हम जितना ज़्यादा बोलते हैं हम उतना ज़्यादा वीक होते हैं, और जब हम जितना ज़्यादा साइलेंट होते हैं तो सामने वाला हमें समझने में उतना ही मुश्किल में रहता है। तो जो हमारी सबसे बड़ी पावर है वो साइलेंस है। हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलना चाहिए। ये जो चैप्टर है ये आप 48 लॉज ऑफ पावर है, रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक, उसमें से 4th चैप्टर को आप सुन रहे थे। बहुत ही अच्छी बुक है ये, आप भी समय निकाल के इसे ज़रूर पढ़ें। 48 लॉज ऑफ पावर की एक पूरी सीरीज़ अपने चैनल पे है, उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी लॉज पावर के इन लॉज को जान सकें। धन्यवाद।